भारत के इतिहास में दो ऐसी सभ्यताएं हैं जिनका भारत के पूरे इतिहास पर अच्छा खासा असर रहा है। इसमें से एक है हड़प्पा सभ्यता और दूसरी है वैदिक सभ्यता। अलग अलग टाइम पीरियड पर डेवलप हुई ये दोनों ही सभ्यताएं एंशिएंट इंडिया के इतिहास का लैंडमार्क इवेंट मानी जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये दोनों सभ्यताएं कई मामलों में एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं डिफरेंसेस के बारे में बताऊंगा। इसके लिए मैंने इस वीडियो को कुल 4 पार्ट्स में बांटा है। इसमें हम दोनों के समाज की बात करेंगे, अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, दोनों सभ्यताओं के रिलीजियस बिलीव्स की बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी सभ्यता के लोग भारतीय थे और कौन सी सभ्यता के विदेशी। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। हड़प्पा सभ्यता आज से करीब 4500 साल पहले डेवलप हुई, यानी 2500 ईसा पूर्व में, और 1900 ईसा पूर्व में इसका डिक्लाइन हो गया। यह सभ्यता भारत के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में फैली, जैसे कि गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, और इसके साथ ही इसका एक बड़ा हिस्सा देखने को मिलता है पाकिस्तान में। यह कॉपर सिविलाइजेशन थी, यानी कि यहाँ पर कॉपर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता था। ये वो टाइम पीरियड है जिसके लिखित सबूत हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए। वहीं अगर ऐतिहासिक सबूतों की माने तो वैदिक सभ्यता जो है वो भारत में आज से करीब 3500 साल पहले डेवलप हुई, यानी कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास। इसे वैदिक सभ्यता कहने की वजह यह है कि यह सभ्यता अपने 4 वेदों के नाम से प्रसिद्ध है, जिन्हें हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। इसके अलावा उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र से भी उस समय की जानकारी हमें मिलती है। माना जाता है कि वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद से लेकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास डेवलप हुई। वैदिक सभ्यता ने देश के उत्तरी हिस्से को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया, जिसके सबूत आज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया ब्रीफ इंट्रो दोनों ही सभ्यताओं के बारे में। अब आते हैं इन दोनों सभ्यताओं के डिफरेंस पर। सबसे पहले बात करते हैं दोनों सभ्यताओं के समाज पर। दोस्तों, हड़प्पा का समाज एक शहरी समाज था। बड़े शहर जैसे कि मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा वगैरह इनकी खासियत है। यहाँ बड़ी और खुली सड़कें होती थी। ड्रेनेज सिस्टम से लेकर टॉयलेट्स तक की फैसिलिटी के सबूत हमें हड़प्पा में मिलते हैं। यहाँ तक कि ईंटों का साइज भी प्रॉपर रेशियो में होता था। वहीं दूसरी तरफ इतिहासकार वैदिक ग्रंथों की स्टडी के आधार पर बताते हैं कि वैदिक सभ्यता ज़्यादातर ग्रामीण थी। गंगा दोआब के पास वैदिक सभ्यता का विस्तार हुआ था, लेकिन जानने की बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद की कई साइट्स तो यूपी से लेकर बिहार तक में मिलती हैं, जैसे कि अतरंजी खेड़ा, सनौली, बिहार में चिरान, इलाहाबाद में भी ऐसी कई साइट्स मिलती हैं। लेकिन इसे वैदिक काल की साइट्स माने जाने पर अभी भी विवाद है। इसलिए वैदिक काल के बारे में हम ज़्यादातर जो बातें जानते हैं वो लिटरेरी सोर्सेज से जानते हैं। ऐसे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक ताना बाना भी बहुत अलग था। हड़प्पा सभ्यता में समाज में बंटवारा तो दिखता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर 2 हिस्सों में बटे दिखते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पर एक हायर क्लास रहती होगी और दूसरी साइड जहाँ पर निचला शहर था, लोअर सिटी थी, वहाँ आम लोग रहते होंगे। लेकिन दोस्तों, हड़प्पा की अभी तक की स्टडी से कंक्लूजन यही निकलता है कि ये कोई बहुत रिजिड सिस्टम नहीं होगा, कठोर नहीं होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि हड़प्पा की स्क्रिप्ट हम नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए इस बात को ठोस तरीके से जान पाना बड़ा मुश्किल है। किसी बड़े शासक के होने के सबूत हड़प्पा में नहीं मिलते हैं, ना ही कोई महल जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वहीं अगर वैदिक सभ्यता को देखा जाए तो हमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है ऋग्वेद से ही। हालांकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसमें समाज को 4 भागों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि पहले ये सिस्टम बहुत कठोर नहीं था, यानी अर्ली वैदिक टाइम में, लेकिन आगे चलकर लेटर वैदिक पीरियड यानी साल 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच ये सिस्टम कठोर होता गया और इन्हीं वर्णों से कई जातियां निकली। जैसे कि क्षत्रिय वर्ण के अंदर क्षत्रियों के कई ग्रुप बने, ब्राह्मणों के अंदर भी ठीक ऐसे ही कई जातियां बनी। वेदों की स्टडी से पता चलता है कि वैदिक समाज में कई कबीले थे जो आगे चलकर एक साथ मिले और जन बने। इन्हीं जनों ने जनपद बनाए और ऐसे ही जनपद आपस में मिलकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद बने। यही नहीं, एक तरफ हमें जहां हड़प्पा में युद्ध के प्रमाण नहीं मिलते, सेना के होने या फिर युद्ध में लड़े जाने वाले हथियार नहीं दिखाई देते, वहीं वैदिक सभ्यता में हमें कई युद्धों का वर्णन मिलता है। इसमें 10 राजाओं का एक युद्ध, जिसे दसराज युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये भी मिलता है।
समाज का यही अंतर दोस्तों आगे चलकर अर्थव्यवस्था को भी कहीं ना कहीं डिफाइन करता है। कैसे होता है आइए आपको बताता हूं। देखिए, हड़प्पा एक शहरी सभ्यता थी। इस सभ्यता में बड़े पैमाने पर खेती तो होती ही थी, साथ ही साथ इनका एक बड़ा ट्रेड नेटवर्क था जिसमें जमीन और समुद्र दोनों से ट्रेड होता था। एग्जाम्पल के लिए अफगानिस्तान से लाजवर्द मंगाया जाता था, ईरान से भी कार्नेलियन के मनके और मोहरें मिलती हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता बहुत दूर तक फैली हुई थी। दूर दूर से ये लोग ट्रेड किया करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में तो लिखित रूप से यहाँ के ट्रेड के एविडेंस हैं। दोस्तों, दस्तावेजों में दिलमुन, मेलुहा और मगान से आए जहाज़ों के बारे में जिक्र मिलता है, जिसमें मेलुहा के बारे में माना जाता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का नाम रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वैदिक सभ्यता के समय जो ट्रेड होता था वो इंटरनेशनल ना होकर लोकल ट्रेड था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वैदिक सभ्यता खेती से ज्यादा डिपेंडेंट थी पशुपालन पर। इतिहासकार उपिंदर सिंह बताती हैं कि ऋग्वैदिक काल में खेती दूसरे नंबर पर ज्यादा प्रचलन में थी। हालांकि वैदिक काल में खेती के अलावा दूसरे कई और भी काम होते थे, जैसे कि यहाँ शिल्पकार हुआ करते थे जो रथ और बैलगाड़ी बनाने का काम करते थे, रंगाई करने वाले लोग होते थे, धनुष बनाने वाले और चटाई बनाने वाले लोग होते थे। इस तरह से हड़प्पा में जहाँ इन सामानों का जिक्र नहीं मिलता है, वहीं वैदिक सभ्यता में कारीगरों का एक जाल था। इतिहासकार डीपी अग्रवाल भी कहते हैं कि हड़प्पा और वैदिक काल में डिफरेंस ये है कि हड़प्पा के लोग जहाँ शहरी और ट्रेड ओरिएंटेड थे, वहीं वैदिक काल के लोग ग्रामीण थे और उनकी सोसाइटी घुमंतू टाइप थी। तो दोस्तों, अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर कि हड़प्पा और वैदिक सभ्यता में धार्मिक मान्यताओं में क्या अंतर है। तो हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक मान्यताओं को समझ पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम अभी तक इसकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए हैं। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग धार्मिक तो रहे होंगे, क्योंकि मोहनजोदड़ो में जो ग्रेट बाथ मिला है उसको किसी सामूहिक धार्मिक एक्टिविटी से जोड़ा जाता है। बड़े पैमाने पर मिली मोहरों पर जानवरों और यहाँ तक कि एक योगी की भी सील मिलती है जो बताती है कि हड़प्पा के लोग धार्मिक रहे होंगे। वहीं अगर वैदिक सभ्यता को देखा जाए तो हमें बड़े पैमाने पर देवताओं के नाम मिलते हैं, जैसे अग्नि, वायु, इंद्र इत्यादि। यज्ञ की विधाएं मिलती हैं और इसके साथ ही तंत्र मंत्र की बातें भी वैदिक काल में दिखाई देती हैं। अथर्ववेद इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। ये सब हम इसलिए जान पाते हैं क्योंकि हम वेदों को पढ़ पाए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि वैदिक सभ्यता में धर्म एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बंट जाता है, जिसमें कर्मकांड भी है और फिलोसॉफिकल बातें भी हैं। दोनों तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि कर्मकांड के लिए पुराण और ब्राह्मण ग्रंथ में कई परंपराओं का विधान मिलता है, तो वहीं फिलोसॉफिकल शिक्षाओं में आप उपनिषद और अरण्यक की तरफ देख सकते हैं। अब एक बहुत बड़े डिफरेंस पर आते हैं दोस्तों। ये डिफरेंस ये है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में माना जाता है कि वो एक लोकल पॉपुलेशन थी, यानी कि यहाँ रहने वाले लोग भारत के नेटिव लोग थे, और जो वैदिक आर्य थे वो असल में भारत के मूल निवासी ना होकर बाहर से आए हुए लोग थे जो कि नॉर्थ इंडिया में आकर बस गए थे। वैसे दोस्तों, मॉर्टिमर व्हीलर जैसे इतिहासकारों ने तो हड़प्पा के लोगों को भी विदेशी साबित करने की खूब कोशिश की। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि हड़प्पा के लोगों को भगाकर ही आर्यों ने भारत पर कब्जा किया था, लेकिन ये दोनों ही दावे गलत हो गए। असल में बाद के सबूतों से तय हुआ कि हड़प्पा के लोग भारत के ही रहने वाले थे। वहीं अंग्रेज़ों का ये क्लेम कि भारत में आर्यन हमला करके सेटल हुए थे, ये सही नहीं है, क्योंकि भारत में आर्य सभ्यता के जो लोग बसे वो कई सालों के माइग्रेशन का रिजल्ट थे, ना कि आर्यों के हमले के। लंबे टाइम तक ये माना जाता रहा कि वैदिक काल के लोग असल में भारत के मूल निवासी थे, लेकिन इस थ्योरी को भी धक्का तब लगा जब राखी गढ़ी में मिले अवशेषों की स्टडी की गई, जिससे पता चला कि हड़प्पा और वैदिक काल के लोगों का, यानी कि आर्यन लोगों का डीएनए अलग अलग है। अब ये बहुत डिटेल टॉपिक है, इस पर अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ भी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा, बाकी आप आई बटन पर क्लिक करके भी इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हड़प्पा और वैदिक सभ्यता में अंतर। आपको इनमें से कौन सा अंतर पहले से पता था, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई और डिफरेंस है जो आपको पता है और जो मैंने इस वीडियो में नहीं कवर किया है, उसे भी आप अपने वीडियो में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, हिस्ट्री से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।